सुनें पॉडकास्ट नींद क्यों रात भर नहीं आती। आदाब, नमस्कार। मेरा नाम परवेज आलम है और सलमान अख्तर से आप इस पॉडकास्ट सीरीज के पिछले 2 एपिसोड्स में मिल चुके हैं। आज उनके साथ बातचीत का थीम है डर, खौफ या फियर। सलमान अख्तर, जो बेहद मशहूर साइकेट्रिस्ट हैं, अमेरिका के शहर फिलाडेल्फिया में जेफरसन मेडिकल कॉलेज में साइकेट्री और ह्यूमन बिहेवियर डिपार्टमेंट में एक लंबे अरसे से प्रोफेसर हैं। साइकेट्री, नफ्सियात या मनोविज्ञान के तकरीबन हर बड़े टॉपिक पर आपकी किताबें हैं। और आखिर में बस ये कि सलमान साहब शायर भी हैं। कहते हैं, जब ये माना कि दिल में डर है बहुत, तब कहीं जाके दिल से डर निकला। सलमान अख्तर फिलाडेल्फिया में हैं और मैं यहाँ लंदन में, दोनों ऑनलाइन हैं। सलमान साहब, डर क्या है? डर एक अनप्लेजेंट और नागवार और सिंपल लफ्जों में बुरी सी फीलिंग है। आदमी को एहसास होता है कोई खतरा है बाहर, और वो खतरे का एहसास जो है इंसान को नर्वस करता है। उस खतरे के एहसास जो कि बाहर से आ रहा है किसी चीज से, उसको हम डर कहते हैं। तो खौफ कह लें, डर कह लें, अंग्रेजी में फियर कह लें। ये जो फियर है, ये बुनियादी तौर पे एक नेचुरल चीज है। और ये अब आप खुदा में बिलीव करते हैं, भगवान में बिलीव करते हैं, तो उन्होंने बनाया है। अगर आप नेचर में बिलीव करते हैं और एवोल्यूशन में बिलीव करते हैं, तो उसने बनाया है, नेचर ने। लेकिन ये प्रेजेंट है हर जानवर में, और इंसान भी एक जानवर है। तो ये यूनिवर्सल है। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ लोगों को डर लगता है, कुछ लोगों को डर नहीं लगता। ये गलत बात है। सबको डर लगता है। अब कुछ डर जो है वो यूनिवर्सल है। बहुत ज्यादा अंधेरे का डर, कोई बहुत छोटी सी जगह जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो, जिसको हमारे लखनऊ में कहा करते थे नागोल, जिसे यहाँ अमेरिका में बोलते हैं क्रॉल स्पेस, और बेसमेंट के अंदर भी क्रॉल स्पेस। नागोल, अंधेरा, उसके अलावा कोई बहुत बड़ी बॉडी ऑफ वाटर, जैसे कि समंदर के बीच में आप हों, या ये कि बहुत ज्यादा लाउड आवाज, और खास तौर पे लाउड आवाज वो भी अचानक, और सडन मूवमेंट, जैसे जब अर्थक्वेक आता है, ज़लज़ला आता है। और कुछ तरह के जानवर, कि जानवरों में भी हर जानवर से आदमी को, इंसान को डर नहीं लगता है। कुछ जानवर हैं, उन जानवरों में खूबियां या खामियां अल्लाह बेहतर जानता है कि होनी चाहिए। क्या दांत बड़े हों, दांत दिखाई देते हो मुंह खोलने से, बगैर मुंह खोलने से। जैसे मगरमच्छ है, उसके दांत दिखाई देते हैं। कुत्ता जब स्नार कर रहा होता है, गुस्से में होता है, कुत्ते के दांत दिखाई देते हैं। तो दांत बड़े हों, एक तो ये। दूसरे, नाखून बड़े हों। तीसरे की दुम लंबी हो, मजबूत हो, क्योंकि दुम से मार सकता है जानवर। चौथे ये कि तेज चलता हो। स्लो चलने वाले जानवर से आदमी डरता नहीं है। जैसे कछुआ है छोटा सा, वो कमरे में रखा हुआ है बेचारा, तो तेज चलने वाला जानवर। और उसके अलावा खास तौर पे जो कीड़े वीड़े हैं, छोटे छोटे कीड़े जिनसे डर लगता है, उसमें भी वो कीड़ा जो जंप करता हो। तो ये खुसूसियात हैं। अच्छा, फिर ऊंचाई से, ऊंचाई के बारे में इंसान की और सारे जानवरों की बड़ी मिक्स्ड फीलिंग्स है। क्योंकि ऊंचाई एक तरह से तो इंसान को, जानवरों को अच्छी भी लगती है। देखते हैं इधर, देखते हैं उधर, देखते हैं ये, ज्यादा दुनिया दिखाई देती है, तो खूबसूरत भी लगती है, अच्छी भी लगती है। तो इसीलिए जो मकान किसी अपार्टमेंट बिल्डिंग में छठे फ्लोर पे हो, उसका किराया ज्यादा है या उसकी कीमत ज्यादा है जो दूसरे फ्लोर पे हो, क्योंकि बालकनी से आदमी ज्यादा चीजें देख सकता है। इसीलिए पहाड़ पे सीनिक स्पॉट्स होते हैं जहाँ पे आप रुक के देखते हैं। तो एक तरफ से तो ये चीज बनी हुई है कि सारे जानवर ऊंचाई को पसंद करते हैं, क्योंकि जानवरों में है कि उन्हें खतरा दिखाई दे जाता है, कौन किधर से आ रहा है। लेकिन डरते भी हैं कि कहीं खुद ही गिर ना जाए नीचे। तो नतीजे के तौर पे ये फियर ऑफ हाइट्स जो है, ऊंचाई का डर, ये भी एक इंसान के अंदर है। और फिर ये कि सडन मूवमेंट, लाउड नॉइज, ऊंचाई, पानी, बहुत ज्यादा अंधेरा, ये सब चीजों से सारे लोगों को डर लगा, और जानवरों को और इंसानों को। नतीजे के तौर पे ये डर रखे गए इसलिए हैं। आपने बहुत सारे डरों के नाम गिनाए हैं। इनके कुछ अलग अलग नाम होते हैं आपके यहाँ साइकेट्री या साइकोलॉजी की टर्म्स में? जी, नाम हैं कि जैसे हिंदी फिल्मों में बहुत से कपूर और बहुत से कुमार होते हैं, तो उसी तरह से ये कोई खास ओरिजिनलिटी नहीं है
फिनोमेना के अंदर फोबिया, एगोरोफोबिया, क्लॉस्ट्रोफोबिया, एरेक्नोफोबिया, इस तरह के नाम आप जोड़ते जाएं। और एक किसी साहब ने एक लिस्ट भी बनाई थी, कोई 200 या 300 ऐसे नाम है। उन नामों का कोई खास फायदा नहीं है, थोड़ा कभी कभी डिस्क्रिप्टिव है, लेकिन कोई खास फायदा नहीं है। वो सब एक ही चीज है, बुनियादी तौर पे फिनोमेना एक ही। एक बात और कहूंगा परवेज साहब, वो ये कि ये जो खौफ हैं ये रखे गए हैं नेचर ने या अल्लाह ने फायदे के लिए, जानवरों के, इंसान के फायदे के लिए, ताकि वो खतरों से अपने आप को महफूज रखे। तो डर बजाते खुद कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन डर बुरा हो जाता है, और डर अपने आप में डर है और उससे डरना चाहिए, किसी भी तरह का डर है। सही है, नहीं थोड़ा डर तो मुनासिब है। भाई कोई आप कमरे में बैठे हुए हैं, एक आदमी शराब पिए हुए बंदूक लेके दाखिल हो जाता है तो आपको डर लगेगा ही। आप जो है वॉक के लिए जा रहे हैं और एक किसी का कुत्ता है रॉट वाइलर, जिसके बारे में आपने सुना है काटता भी है और इसको रेबीज भी हो चुकी, तो आपको डर लगेगा, डर लगना चाहिए। तो डर बुनियादी तौर पे बाई इटसेल्फ इज नॉट ए प्रॉब्लम, इज एक्चुअली गुड टू हैव फियर्स दैट प्रोटेक्ट्स वन, वो आदमी को महफूज रखता है। लेकिन आपने सही कहा, डर कभी कभी प्रॉब्लम भी हो सकता है। फिर वो सोचना पड़ेगा कौन सा डर किस वजह से प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लमेटिक डर में और नॉर्मल डर में फर्क क्या है। तो मैं आपसे यही बात जानना चाहता हूँ कि डर एक नॉर्मल सी चीज है और हर इंसान डरता है, मैं अब तक ये बात समझ गया। डरों के अलग अलग नाम होते हैं, उसकी फहरिस्त में जाने का कोई फायदा नहीं। आपने खुद ही कहा कि तकरीबन 200 से ज्यादा अलग अलग तरह के नाम हैं। तो वो कौन सा डर अच्छा है और कौन सा डर बुरा है? देखिए, डर वो अच्छा है जिससे कि आदमी को हिफाजत मिले। जैसे कि अब बच्चा खेल रहा है, अब बच्चा जो है उसकी बॉल चली गई बीच सड़क में, तो बच्चे का दिल, तो 3 साल का 4 साल का बच्चा, उसका दिल है कि भाग के पकड़ बॉल को ले आए, लेकिन उसकी जरूरत है कि उसका बाप या उसकी माँ उसको रोके कि नहीं, ये देखो ट्रैफिक चल रहा है, इसमें मत जाओ। तो वो डर सारे मुनासिब हैं जिससे कि आदमी की हिफाजत हो। वो डर गड़बड़ है जिससे कि आदमी की जिंदगी खराब हो जाए। अब जैसे 2-3 एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, वो 2 ही 3 एग्जाम्पल काफी हैं। एक कि आप हवाई जहाज में नहीं बैठ सकते, आपको डर लगता है। अब एक इंसान है था, मैं उसका नाम तो ज़ाहिर नहीं लूंगा, मशहूर आदमी था, यहाँ न्यूयॉर्क में रहता था और उसको काम की वजह से अक्सर शिकागो जाना पड़ता था, डेनवर जाना पड़ता था, कोई 2500 मील दूर है। वो जाता था बस से, उसकी बस थी निहायत लग्जूरियस, बल्कि अब एक नाम लिया भी जा सकता है क्योंकि ये मशहूर बात है और जान पहचान के लोग हैं हमारे आपके, तो वो के उर्दू के शायर साहिर लुधियानवी साहब। साहिर लुधियानवी साहब दिल्ली जाते थे कार से, बंबई से। अच्छा। हाँ, ट्रेन से चले गए या कार से जाते थे, पंजाब चले गए, हवाई जहाज में नहीं बैठते थे। ये जो जिंदगी कर्टेल हो रही है और नैरो हो रही है, ये जो हवाई जहाज का डर है, ये एक प्रॉब्लमेटिक बात है। एक ये हो गया एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल ले लें कि एक बिल्डिंग है, 44 फ्लोर की बिल्डिंग है, तो 44 फ्लोर पे बालकनी में 4 दोस्त खड़े हैं। 3 दोस्त बालकनी में खड़े हैं, बियर पी रहे हैं और कबाब हॉट डॉग वगैरह बना रहे हैं, खा रहे हैं, बातें कर रहे हैं। चौथा दोस्त जो है वो ऐसे लिविंग रूम से जो स्लाइडिंग डोर खुलता है ग्लास का, जो कि बालकनी में जाता है, उसको पकड़े खड़ा हुआ है। तो वो कहते हैं आ जाओ, वो आता नहीं है, वो कहता नहीं नहीं मैं ठीक हूं। वो क्यों नहीं जाता है वहां? तो आप कहेंगे उसको डर है। किस बात का डर है? उसको डर है कि वो बालकनी से गिर जाएगा। तो ये 3 क्या बेवकूफ हैं? ये भी तो 3 इंसान हैं, तो इनको क्यों नहीं है वो डर? मेरा जवाब इस बात का यह है, इनको भी है वो डर, लेकिन इनका डर जो है, जो कि एक जिसको उर्दू में कहते हैं शायद जबल्ली तौर पे, एवोल्यूशनरी फाउंडेशंस एंड हार्ड वायर, फाइलोजेनेटिकली डिटरमिन, वो जो खौफ है इनका डीपर पार्ट्स ऑफ ब्रेन का, जो कि प्रिमिटिव और जानवरों वाला डर है, इसका हाइट का, वो करेक्ट नहीं हुआ है। और वो करेक्ट क्यों नहीं हुआ है इसके बारे में बताएंगे। तो नतीजे के तौर पे इस आदमी को सिर्फ डर नहीं है, फियर तो उनको भी है, लेकिन उनको फोबिया नहीं है। इसको फोबिया है जिसको बोलते हैं, क्योंकि फियर में एंग्जाइटी भी जुड़ी हुई है। एक तो फियर है जो कि एनिमल है, एक एंग्जाइटी है जो कि साइकोलॉजिकल है। वो कहां से आई है उसके बारे में, जैसे हवाई जहाज में फियर भी है, हर आदमी को होना चाहिए थोड़ा सा फियर। तो ये फियर और एंग्जाइटी जब मिल जाते हैं उसको बोलते हैं फोबिया। एंग्जाइटी और फियर, तो अभी जो आपने मिसालें दी हैं उनको सामने रख के एक बार फिर से आप बता सकते हैं कि कहाँ एंग्जाइटी है और कहाँ फियर है, और फियर कहाँ से आ रहा है, डर कहाँ से आ रहा है, और एंग्जाइटी कहाँ से आ रही है?
ये आपका सवाल बहुत मुनासिब है। जैसे कि वो 3 लड़के जो खड़े हुए हैं बालकनी में, वो भी एक जानवर है और उनको भी वही फियर है कि वो गिर सकते हैं बालकनी से। इसको भी यही फियर है जो कि दरवाजे को पकड़े खड़ा है, वो नहीं जा रहा है। तो फियर तो सब में है, लेकिन उन तीनों में एंग्जाइटी नहीं है, इसमें एंग्जाइटी भी है। जब एंग्जाइटी और फियर मिल जाते हैं तो उसको हम कहते हैं फोबिया, यानी बहुत ज्यादा फियर। अब सोचिए, इसके बारे में पहले तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया है, बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है। एक सेकंड फ्लोर पे, दूसरी मंजिल पे एक कमरा है छोटा सा। उस कमरे का फ्लोर शीशे का बना हुआ है, ट्रांसपेरेंट, जिसपे आप अगर खड़े हो तो आपको नीचे की मंजिल दिखाई देती है। ग्लास, जी, ग्लास का। अब उन्होंने क्या किया कि आधे फ्लोर तक नीचे से कागज चिपकाया, जिसपे कि लगे कि जैसे शतरंज का बोर्ड है, चेस का बोर्ड है, ब्लैक एंड व्हाइट स्क्वायर्स आधे पे। और आधे के बाद वो फ्लोर जो है वो ट्रांसपेरेंट और नंगा फ्लोर है। अब उन्होंने एक बच्चा लिया, कोई 2.5-3 साल का, उसको यहां खड़ा किया और माँ को खड़ा किया दूसरे एंड पे, जहां ट्रांसपेरेंट एंड। अब बच्चे को माँ बुलाती है, आ जाओ आ जाओ बेबी, कम ऑन बेबी, कम ऑन बेबी। बच्चा क्रॉल करता है या वॉक करता है, आता है जहां पे वो नीचे का लगा हुआ कागज खत्म हुआ, अब उसको नीचे की फ्लोर दिख रही है। इसको बोलते हैं द विजुअल क्लिफ, द विजुअल क्लिफ। तो यहां पे आके वो बच्चा रुक जाता है। अब माँ को 3 इंस्ट्रक्शन दिए गए। एक इंस्ट्रक्शन ये है कि बच्चों को नहीं नहीं आ जाओ, मम्मी विल कैच यू, इट्स ओके। तो बच्चा ग्लास के ऊपर चलता हुआ आ जाता है। दूसरा मदर को इंस्ट्रक्शन दिया कि चेहरे पे कोई तासुर ना आना चाहिए, कोई एक्सप्रेशन नहीं, मेक योर फेस कंप्लीटली स्टोनी एंड एक्सप्रेशनलेस। बच्चा चल के आता है जहां पे कागज खत्म हुआ, नीचे लगा हुआ, उसने देखा फ्लोर ट्रांसपेरेंट, अब रुक जाता है। माँ को देखता है, माँ के चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं, बच्चा नहीं चलता। तीसरा यह है कि बच्चा चला और विजुअल क्लिफ पे आया और माँ ने कहा नो 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 नो। तो इस एक्सपेरिमेंट को बहुत बार रिपीट किया गया और ये हमेशा ये रिजल्ट करता है कि अगर माँ इनकरेज करे कि तुम आ जाओ, मम्मी विल कैच यू, डोंट वरी, तो वो बच्चा वो ग्लास के ऊपर चल सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एनिमल फियर, जो बुनियादी तौर पे नेचुरल फियर इंसान के अंदर है, जो आपकी प्रिमिटिव स्ट्रक्चर्स ऑफ ब्रेन में है, हमारे अर्लियर स्ट्रक्चर्स ऑफ ब्रेन में है, उसको ओवरकम किया जा सकता है नॉलेज से और दुनिया से की तकवीयत मिलने से, कि बोरोड स्ट्रेंथ सो टू स्पीक। तो अगर बच्चे को वो मिले तो वो उस पर चल सकता है। अब लेट्स गो बैक टू द बालकनी, 44 फ्लोर की बालकनी पे, कि ये 3 लोग खड़े हुए हैं, इनको भी डर है, लेकिन इन्होंने वो डर ओवरकम कर लिया है, ये जान के कि इस बिल्डिंग से कोई गिरता नहीं है, ये 40 साल से बिल्डिंग खड़ी हुई है, यहाँ 800 अपार्टमेंट हैं, हर साल में 365 दिन होते हैं, 365 को आप मल्टीप्लाई करें 40 से, 44 से उसको करें तो वो 2 मिलियन बार लोग यहाँ खड़े हो चुके हैं, कोई गिरता नहीं। उनकी माँ ने उन्हें कहा आ जाओ बेटा। इस आदमी को जो है या तो वो नॉलेज नहीं मिली है, लेकिन अगर आप नॉलेज दे भी दें तब भी नहीं आएगा। क्यों? इसके दिल में कुछ करने की तमन्ना है, जो खतरनाक काम है। अच्छा। और जी, और वो खतरनाक काम एंजाइटी पैदा कर रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसके दिल में उड़ने की तमन्ना हो कि जब मैं बालकनी पे जाऊंगा तो मेरा जी चाहेगा मैं उड़ूं। अब उसको पता है, बेवकूफ तो नहीं है, कि अगर उड़ेगा तो मर जाएगा। तो इन लोगों ने उड़ने की तमन्ना छोड़ दी है, उसने छोड़ी नहीं है। हम सब ने कोशिश की थी 3 साल की उम्र में, भाग के उड़ जाएंगे, कोट वोट पकड़ के ऐसे रजाई डाल के कोशिश की थी। अब हल्के हल्के मान लिया। हालांकि जस्टिफिकेशन तो नहीं है कि तोता उड़ सकता है, कबूतर उड़ सकता है, हम नहीं उड़ सकते हैं, लेकिन मजबूरी है, क्या किया जाए। इस आदमी ने मानी नहीं है। एक और बात हो सकती है, खुदकुशी करने का जी चाहता हो, एहसास जुर्म हो इस आदमी में, एहसास तासुफ हो, और जब बालकनी पे पहुंचे तो वो एहसास जुर्म उसे कहता कूद हरामी, अभी मर जा, तो वो से डर जाता है। तो वो जो एनिमल फियर है, इट इज नाउ एक्सप्लॉइटेड बाय द मदर हु सेज नो 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 नो। देयर मदर इज सेइंग कम ऑन मम्मी विल कैच यू, एंड दैट इज द सिचुएशन. What we call a phobia is an excessive fear. Why is it excessive? Because an internal fear तो बाहर की चीज का है, an internal dread has been added to it.
An internal dread is always because you want to do something dangerous. मतलब बड़ी दिलचस्प बात आपने कह दी, ये मैंने कभी समझी नहीं थी कि जो शख्स डर रहा है और झिझक रहा है बहुत सी चीजें करने से, उसके अंदर एक कोई खतरनाक चीज है, उसको कहीं एक बड़ा खतरा मोल लेने के लिए आमादा करती है। जी, क्योंकि खौफ के पीछे ख्वाहिश, खौफ के पीछे तो ख्वाहिश है ना, ऑर्डिनरी खौफ के पीछे नहीं है, एक्स्ट्रा खौफ के पीछे है। और ज्यादा तफसील में जाने से पहले मैं कुछ वो जो मिसालें आपने दी थी, जैसे हवाई जहाज में जाने का डर है, यहाँ पे तो बात होगी कि सब बालकनी में खड़े होने का डर है, जो अलग अलग डर हैं उनके पीछे अलग अलग तरह की एंग्जाइटीज हैं, उसी तरह की फिक्र है या कुछ बदलती है डेफिनेशन? एंग्जाइटी है हर एक के पीछे, फियर है और एंग्जाइटी है। वो एंग्जाइटी सिचुएशन से रिलेटेड। अब जैसे हवाई जहाज में बैठने का डर, सच बात क्या है, डरना चाहिए भाई। एक मेटालिक डिब्बा इतना बड़ा, एक बस हवा उड़ी चली जा रही 30,000 फुट ऊंचे, तो कोई भी आदमी सोचे तो डरे। सही बात है, थोड़ा सा खौफ तो हर इंसान को होता है, और जिसको बोलते हैं टर्बुलेंस, तो जब होती तो उससे और डर जाते हैं लोग। तो थोड़ा बहुत डर तो हवाई जहाज में बैठने का नॉर्मल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो आदमी इतना डरे कि बंबई से दिल्ली जाए कार से, तो इसका मतलब यह है कि जो ऑर्डिनरी आपको, हमें हर एक को डर है, इसमें एंग्जाइटी जुड़ी हुई है। तो एंग्जाइटी किस बात की है? अब ये सोचिए भाई, हवाई जहाज में बैठने में होता क्या है? हवाई जहाज में बैठने में ही होता है, सपोज कीजिए मैं यहाँ JFK एयरपोर्ट से बैठा और दिल्ली जा रहा हूँ, तो मैं पायलट से ये नहीं कह सकता हूँ भैया मुझे आप बेल्जियम में उतार दें, ऐसा तो नहीं होगा। अब जब मैं बैठ गया और हवाई जहाज उड़ा, तो आप वहीं उतरेंगे जहां के जा रहे हैं। नंबर एक बात यह है कि आपकी मर्जी नहीं है। दूसरा, आपको हवाई जहाज चलाना नहीं आता, तो ऐसा नहीं है कि कुछ गड़बड़ हो तो आप चलाने लग जाएं। तीसरा, आपको दिखाई नहीं दे रहा कि कौन आदमी चला रहा है। ये आदमी चीनी है, ये आदमी काला है, सफेद है, ये आदमी हिंदू है, मुसलमान है, ये आदमी छोटा है, लंबा है, ये आदमी शराब पिए हुए है या दवा खाए हुए है कोई नशे की या नहीं। आपने सारी फेथ रख दी है, सारा यकीन रख दिया है एक इनविजिबल प्रोसेस पे, जिसपे आपको कोई भरोसा, कोई हक, कोई नॉलेज नहीं। तो ये पैसिविटी जो है, ये पैसिविटी और एक्टिविटी इंसान का दोनों हिस्सा है। तो जिन लोगों को पैसिविटी बहुत ज्यादा और बहुत तकलीफ के साथ, ब्रूटली, ह्यूमिलिएटिंग इंड्यूस की गई थी बचपन में, वो पैसिविटी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो नतीजे के तौर पे जब वो हवाई जहाज में बैठेंगे तो उनका जी चाहेगा वो एक्टिव हो जाए। अब उन एक्टिव क्या करेंगे? वो आइसक्रीम खा सकते हैं, ड्रिंक पी सकते हैं। नहीं, उनका जी चाहता है कुछ और करें, खिड़की तोड़ दें, बाहर निकल जाएं, विंग पे जाके खड़े हों, खुद ही चलाने लगे हवाई जहाज। ये जो ख्वाहिशात हैं, इनसे एंग्जाइटी है। अब ये एंग्जाइटी नॉर्मल हवाई जहाज के डर में जुड़ गई, तब उससे हो गया फोबिया। हमेशा परवेज साहब ये सोचिए आप कि जब ज्यादा डर हो, उसके पीछे खतरनाक ख्वाहिश। हर बड़े डर के पीछे आप ये कह रहे हैं खतरनाक ख्वाहिश है? बड़े डर के पीछे, ज्यादा डर के पीछे। छोटे डर जो हैं वो नॉर्मल हैं, हर आदमी को है। थोड़ी सी मिसालें और ले लेते हैं सलमान साहब, क्योंकि ये तो बहुत ही मजा आ रहा है इस बात को सुनने में। मैं तो बस सुनता ही चला जा रहा हूँ। जैसे कि हमने बालकनी में खड़े हुए शख्स की बात की, हमने उस शख्स की बात की जो हवाई जहाज में सवार होने से डरता है। इसके बाद लोग कुत्तों से डरते हैं। जैसे मरीज आए कि साहब मुझे कुत्तों से डर लगता है, तो अब आप उससे पूछें क्या डर है, तो वो कहेगा काट लेगा कुत्ता। तो उससे पूछो क्यों, तो उसे पता नहीं, वो कहता है आई डोंट नो, लेकिन मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे खौफ आता है। क्यों भाई, तुम्हें क्यों काटेगा कुत्ता? पता नहीं। अच्छा, तो क्या तुम्हें कभी काटा है कुत्ते ने? तुम्हारे फादर को काटा है? नहीं। तुम्हारी मदर को काटा है? नहीं। तुम्हारे भाई बहन को काटा है? नहीं। तो तुम्हारे खानदान में तुम किसी दोस्त को जानते हो किसी कुत्ते ने काटा है? नहीं। तो तुम्हें यह ख्याल कहां से आ गया कि कुत्ता तुम्हें काट लेगा? अब मरीज हमेशा बोलेगा पता नहीं भाई मुझे। तो उसका जवाब ये है, पता नहीं भाई तो बहुत अच्छी बात कही तुमने, इसका मतलब है कुछ चीज छुपी हुई भी है तुमसे जो इसके अंदर है। अब मैं ज्यादा लंबी डिटेल में नहीं जाऊंगा, छोटी सी बात, कुत्ते के काटने का खौफ जो है उसमें फिर नॉर्मल फियर भी है। कुछ कुत्ते होते हैं डरावने, कोई बात जरूरी नहीं है, बड़े बड़े दांतों वाले कुत्ते होते हैं। कुछ कुत्ते नेबरहुड में मशहूर होते हैं काटने के लिए। तो फियर तो है, फियर की बात नहीं कर रहा हूं, एक्स्ट्रा फियर, फोबिया। कुत्ते वाली आप मिसाल दे रहे हैं, मैं क्या आपसे पूछ सकता हूं कि ऐसा कौन सा बड़ा खौफ या उसकी ऐसी कौन सी बड़ी ख्वाहिश है कि वो कुत्ते से डरता है? वो क्या है पीछे उसके?
उसमें देखिए पहले तो एक तो डर है नॉर्मल, कुत्ता भौंकता है, कुत्ते के दांत, कुत्ता तेज भागता है, तो थोड़ा बहुत डर तो होना ही चाहिए, खासतौर पे बड़े कुत्तों का, वो तो ठीक है, दैट्स फियर, दैट्स नॉट एनी प्रॉब्लम। लेकिन जो आदमी बहुत ज्यादा डरता है उसके अंदर एक एंजाइटी है, और एंजाइटी के पीछे जैसे मैंने कहा था ख्वाहिश, खतरनाक, वो ख्वाहिश है कुत्ते से काटे जाने की। उसका जी है कि कुत्ता उसे काटे। अच्छा, अब ये आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है सलमान साहब, क्या कह रहे हैं आप, पागल हो गए? नहीं परवेज साहब, देखिए आप शरीफ लोगों में बैठते हैं, जर्नलिस्ट हैं, आप थिएटर के आदमी हैं, आपकी बेगम साहब हैं राइटर, आप लोग पढ़े लिखे शरीफ लोग हैं। हमारा काम है वियर्डनेस से डील करना, अजीब चीजों से डील करना। कुत्ते का डर कुत्ते से कटवाने की ख्वाहिश से है। अब आप ये कहेंगे कि क्यों आदमी को कटवाने की ख्वाहिश क्यों होगी? ठीक बात है, क्योंकि उसको एहसास जुर्म है, वो सजा चाहता है। देखिए इस पे क्या शेर है, रन जो गम मांगे है अंधो हो बला मांगे है, रन जो गम मांगे है अंधो हो बला मांगे है, दिल वो मुजरिम है जो आप अपनी सजा मांगे। वाह क्या बात है। तो इसमें क्या है कि कुछ लोगों को ऐसी फैंटेसीज हैं। एक और बात बताता चलूं आपको, बुरे लोगों को गिल्ट नहीं होती है, जिन्हें गिल्ट होती है वो अच्छे लोग होते हैं। दिलचस्प बात है, कम से कम आपने बहुत बड़ा बोझ मेरे सर से हटा दिया। गिल्ट उन लोगों को नहीं होती जिन्होंने बुरे काम किए हैं। नो, जो बुरे काम करते हैं उन्हें या तो पता नहीं है मैंने बुरा काम किया, या उन्हें फिक्र। गिल्ट उन लोगों को होती है जो बुरे काम करने की सोचते हैं। लेकिन ये ख्वाहिश बड़ी खतरनाक है। अब वो नॉर्मल फियर में कुत्ते के जुड़ गई, तो इससे फोबिया हो गया इसको। अच्छा, एक वो शख्स है जो 2-3 लोगों को ऐसे जानता है जिनके कुत्ते ने काटा है, उसके भी कभी काटा है, वो डरता है, तो वो किसी हद तक उसका फियर किस लेवल पे आएगा? वो एक डिफरेंट चीज हो जाएगी, वो एक नॉर्मल फियर के करीब आ जाएगा, तो वो अलग बात है। लेकिन जो आमतौर पे लोग फोबिक लोग होते हैं, हवाई जहाज में नहीं बैठते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनका कोई रिश्तेदार हवाई जहाज में मर गया, या वो कभी हवाई जहाज के एक्सीडेंट में थे, या जो बालकनी में नहीं जाता उसने कभी नहीं सुना कि उस बालकनी से कोई आदमी गिरा। तो ये जो आमतौर पे फोबिक लोग हैं, मैं एक साहब को जानता हूं जिनकी हाइट है 6 फुट 1 इंच और वजन होगा कम से कम 170 पाउंड। वो बाथरूम में अगर जिसको छोटी उंगली का भी एक शॉर्ट फॉर्म था, चुंगली का नाखून उससे छोटा कोई कीड़ा हो, वो बाथरूम में नहीं जा सकते। उस कीड़े पे कमबख्त पैर रखो, उसे कुचल के मार दो अगर तुम्हें इतना डर है। नहीं, वो दरवाजा बंद कर दिया। तो दिस इज नॉट नॉर्मल फियर, दिस इज फोबिया। हर फोबिया के पीछे एक बड़ी एंजाइटी छिपी है कहीं। एक नॉर्मल एस्पेक्ट ऑफ फियर है और एंजाइटी के नीचे ख्वाहिश। यस। प्रोफेसर सलमान अख्तर, फियर, डर या खौफ क्या है, और हम डरें तो क्यों और कितना डरें, डर कितनी तरह के होते हैं और किन किन शक्लों और नामों के साथ हमारी ज़िंदगी में दाखिल होते हैं। सलमान साहब के साथ मेरी ये बातचीत जारी रहेगी। बाकी गुफ्तगू अगले एपिसोड्स में, यानी कि हमारी इस सीरीज़ नींद क्यों रात भर नहीं आती के चौथे एपिसोड में सलमान साहब के साथ डर पर गुफ्तगू जारी रहेगी। आप हमें अपनी राय ज़रूर लिखिए। ईमेल है post@cineink.com। परवेज़ आलम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, नमस्कार। आप ये पॉडकास्ट लंदन के मशहूर डिजिटल हब सिने इंक के माध्यम से सुन रहे हैं। हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब के अलावा और दूसरे कई प्लेटफॉर्म्स पर भी मौजूद हैं। मुमकिन हो तो वेबसाइट पर भी तशरीफ लाइए cineink.com।